जयराम जी की कथा सरिता में एक और कड़ी। आज की कहानी का शीर्षक है पुत्र वधू जानकी। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी भगवान राम को बहुत मानते थे। उनका कहना था कि अगर भगवान के निकट जाना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। उनको अपने जीवन में जहाँ भी कमी है वहाँ ठाकुर जी को बिठा दो। लो, बन गई बात। और ठाकुर जी उस संबंध को अवश्य निभाएंगे। इसी तरह वो संत जी, वो महात्मा जी जो थे, वो भगवान राम को ही अपना शिष्य मानते थे। लो, दुनिया तो भगवान राम को अपना गुरु मानती है और वो महात्मा जी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। और शिष्य तो पुत्र के समान होता है, इसलिए भगवान राम उनके पुत्र हो गए। और जब भगवान राम उनके पुत्र हो गए तो सीता जी जानकी जो थी, जानकी जी उनकी बहू रानी हो गई, पुत्र वधू हो गई। और वो पुत्र वधू के रूप में ही जानकी को देखते थे। महाराज का ये रोज का नियम था, उन महात्मा जी का ये रोज का नियम था। वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते थे और अपनी पहनी हुई माला भगवान के गले में डालते थे। यह बात मंदिर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको अच्छी ही नहीं लगती थी कि महाराज जो हैं, जो महंत, जो अपने महात्मा हैं, वो ये ऐसा कार्य क्यों करते हैं। अपने गले की पहनी हुई माला, जिसको हम निर्माल्य कहते हैं, वो भगवान राम के गले में पहनाते थे। ये बात उनको पचती नहीं थी। वो कहते थे लोग तो रोज भगवान के लिए माला बाजार से खरीद के लाते हैं और उसके बाद भगवान राम को अर्पित करते हैं। ये महात्मा तो उल्टी गंगा बहाते हैं, अपने गले में पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। ये ठीक नहीं है। अब लोगों ने धीरे धीरे पुजारी जी को भड़काना शुरू किया। आज जब महात्मा जी आएंगे तो उनको अपने गले में पहनी हुई माला भगवान को पहनाने की इजाज़त मत देना, ना पहनवाना। वो माला आप कदापि भगवान के गले में न डालना। पुजारी जी भी ने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। परंतु महात्मा जी का आशय क्या था? महात्मा जी का आशय था ये तो मेरे पुत्र हैं, और छोटे छोटे पुत्र बालक जो होते हैं वो तो फूल पौधों माला से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे ही महात्मा जी मंदिर आए, पुजारी जी ने उनके गले में पहनी हुई माला पहनाने से इनकार कर दिया और कहा यदि आपको माला पहनाना है तो आप बाजार जाइए, बाजार से नई माला लेके आइए, तभी हम आपकी दी हुई माला ठाकुर जी को पहनाएंगे। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। महात्मा जी बाजार गए, नई माला लेकर आए, पुजारी जी को दे दी माला पहनाने के लिए। आज महात्मा जी थोड़े उदास थे। इधर सभी लोग अपनी मंशा पूरी होते देख हर्षित हो रहे थे। अंदर ही अंदर उनको खुशी भी लग रही थी। थोड़े से प्रसन्न पुजारी भी थे। पुजारी जी ने वो माला महात्मा जी के हाथ से ले ली। वो माला लेकर महात्मा जी एक तरफ खड़े हो गए। तो माला लेकर पुजारी जी ठाकुर जी के गले में वो माला पहनाने के लिए आगे बढ़े और वो माला ठाकुर जी को पहना दी। परंतु ये क्या, वो जैसे ही माला ठाकुर जी के गले में पड़ी, तुरंत वो माला टूटकर नीचे गिर गई। पुजारी जी ने सोचा कि शायद इसकी गांठ अच्छी तरह से नहीं लगी थी।
उन्होंने दोबारा उसकी गांठ अच्छी तरह से लगाकर वो पुनः माला ठाकुर जी के गले में पहना दी। पहनाते ही पुनः वो माला टूटकर नीचे गिर पड़ी। ये क्रम कई बार चला और अंत तक प्रभु ने वो माला स्वीकार की ही नहीं। अब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने महात्मा जी से क्षमा मांगी। अब तो रोज महात्मा जी पूरे मन से आते, अपने गले की माला उतारते, प्रभु राम को पहनाते। महात्मा जी सीता जी को अपने बहू भी मानते थे, इसलिए जब भी वो आते तो पुजारी जी विग्रह के सामने वो भाग जहाँ पर सीता जी विराजमान रहती थी उसके आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, कितना सुंदर भाव है। और महात्मा जी केवल राम का ही दर्शन करके लौट जाते। उनका ये रोज का नियम था। पुजारी जी मंदिर में घुसते ही आवाज़ लगाते और उनकी आवाज़ सुनते ही पुजारी जी तुरंत सीता जी के सामने पर्दा कर देते। एक दिन की बात है, बाबा ने रोज की तरह आवाज़ लगाई, परंतु पुजारी जी शायद किसी दूसरे काम में व्यस्त थे। इधर बाबा जी ने महात्मा जी ने आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। शायद पुजारी जी उस बात को सुन नहीं पाए और बाबा जी महात्मा जी थे वो अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए। सीता जी ने तुरंत ये देखा तो उनको ये भाव आया कि ससुर जी आ रहे हैं तो मुझे पर्दा कर देना चाहिए। तुरंत वो विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर लिया। बाबा मंदिर में गए, उन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया। इतने में पुजारी जी भी वहाँ पर आ चुके। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने सीता जी के विग्रह की तरह देखा और पुजारी बोले कि बाबा आज तो आपने आवाज़ ही नहीं लगाई। बाबा बोले आवाज़ तो लगाई थी मैंने, और जब मैं आया तो बहू के सामने पर्दा था। तब पुजारी महाराज समझ गए कि स्वयं सीता जी स्वयं आकर उन्होंने पर्दा किया। महात्मा जी से भी ये बात छिपी नहीं रही। उनको बहुत ग्लानि हुई कि मेरे लिए स्वयं बहू रानी को उठकर आना पड़ा, स्वयं सीता जी को उठकर आना पड़ा और पर्दे को फैलाना पड़ा। अब आज से हम मंदिर में ही प्रवेश नहीं करेंगे। अब तो रोज बाबा जी सामने से निकलते और भक्त भाव से ठाकुर जी को आवाज़ लगाते, सुखी रहो बच्चा, चेला राम सुखी रहो, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। भक्त भाव को ठाकुर जी पूरी तरह निभाते हैं। जब भक्त के भाव इतने प्रबल और इतने ऊंचे होते हैं तो भगवान भी स्वयं अपने आप को भक्त के भाव के अनुरूप ही ढाल लेते हैं। महात्मा जी के साथ ठाकुर जी को अपने पुत्र और पुत्रवधू का रिश्ता भी मंजूर हो गया। जय राम जी की।